अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अदील अशरफ, लेक्चर कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टेस्ट डाटा क्या होता है, टेस्ट डाटा किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें पीछे हमने पढ़ ली थी। आज उसी टेस्टिंग की हम इम्पॉर्टेंस को देखने जा रहे हैं कि टेस्टिंग किस लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो जो टॉपिक है आपका वो कुछ यूँ है, इम्पॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। तो स्टूडेंट्स, टेस्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंस रखती है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने अगर एक बेहतर अफेक्टिव सोल्यूशन फाइंड करना है किसी भी प्रॉब्लम का, डिफेक्ट्स को और एरर्स को फाइंड करना है, जो आपने किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करते हुए किसी भी सोल्यूशन में आपने छोड़ी हैं, उन डिफेक्ट्स और एरर्स को फाइंड करने के लिए टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके सोल्यूशन को इम्प्रूव करती है। आपने फॉर एग्जांपल किसी भी फील्ड के लिए कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप फाइंड कर रहे हैं, तो अगर उसकी टेस्टिंग आप करते हैं तो डेफिनेटली उस फील्ड का जो सोल्यूशन है वो ज़्यादा एक्टिव होगा, वो ज़्यादा अफेक्टिव होगा और वो अच्छे तरीके से उस फील्ड पे अप्लाई हो सकेगा। करेक्टनेस ऑफ दैट सोल्यूशन, यानी कि करेक्टनेस जो है वो सारी की सारी टेस्टिंग के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल सिंपली मैं कहता हूँ जी, आपने लैपटॉप लिया, आपने कोई भी एग्जांपल आप नीचे दे सकते हैं। इधर उसने एक एग्जांपल दी है जो आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, मैं आपको आपकी फील्ड से रिलेटेड एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने कोई लैपटॉप परचेज़ किया या आपने कोई मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया, आपने उसको चेक करना है कि क्या जिस तरह से एक मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप को काम करना चाहिए, क्या वो उस तरह से काम कर रहा है। तो डेफिनेटली आप मोबाइल फ़ोन को चेक करोगे, आप फर्स्ट वन तो आप उसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करोगे, सेटिंग्स में जाके उसकी प्रॉपर्टीज़ में उसकी रैम रोम के बारे में बताया होगा, सॉफ्टवेयर के बारे में बताया होगा। देन आप नंबर डायल करोगे क्या है कि उसके स्पीकर्स वगैरह ठीक है। देन आप चेक करोगे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा। देन आप स्क्रीन के ऊपर टच करके देखोगे कि टच स्क्रीन जो है, जो उसका पैनल है, वो बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है। तो ये जो आपने सारे काम किए, ये किस पर्पज़ के लिए किए? ये आपने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए किए, ताकि उसमें कोई फॉल्ट है, कोई एरर है तो वो फाइंड आउट हो जाए, ताकि एक बेहतर मोबाइल आपके पास मौजूद हो। अगर आप कोई भी एरर फाइंड आउट करते हो, देन आपने जिससे परचेज़ किया है उसको आप हैंड ओवर कर देते हो, वो उसको रिपेयर करके उस फॉल्ट को रिमूव करके आपको डिलीवर करेगा। एक तो सिंपल सी ये एग्जांपल होगी। दूसरी आपकी बुक में ये दी हुई है उसने कि फॉर एग्जांपल आपने एक कस्टमर को कार डिलीवर करनी है आफ्टर टेस्टिंग। अब स्टूडेंट्स, जब आप न्यू कार लॉन्च करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम उसको रिपोर्ट ड्राइवर से चेक करते हैं। हम क्या करते हैं, सिंपली हम सिक्योरिटी बेसिस पे बात करने लगे हैं, जो आपकी बुक में दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल हम यूँ करते हैं कि हम रिबोट कार जो है वो किसी वाल के साथ टकराते हैं। अब हमने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए चेक करना है कि जब हम उसको वाल के साथ उसकी टक्कर करवाते हैं तो क्या जो एयर बैग्स हैं जो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए अंदर दिए होते हैं वो बाहर निकलते हैं या नहीं निकलते। तो ये सारे का सारा किससे है? टेस्टिंग से है। सिक्योरिटी मेजर्स जो है आप उससे ले सकते हो, सारे काम आप टेस्टिंग से करते हैं। अब स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग होती है आपके पास, टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा। एक वैलिड टेस्ट डाटा होता है और एक इनवैलिड टेस्ट डाटा होता है। अब स्टूडेंट, वैलिड टेस्ट डाटा क्या है? फॉर एग्जांपल आप कोई भी एल्गोरिदम लिखते हो जिसमें जो इनपुट वैल्यूज़ है वो मांग रहा है फ्रॉम 1 to 100, ये वैलिड डाटा है। तो अगर आप वैल्यू लेते हो 1 से लेके 100 के दरमियान तक इनपुट डाटा की, तो वो वैलिड टेस्ट डाटा होगा। यानी कि गिवन या जो भी डाटा उसको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली अगर आप डाटा उस एल्गोरिदम में पुट करोगे तो वो वैलिड टेस्ट डाटा होगा। इनवैलिड टेस्ट डाटा क्या होगा कि फॉर एग्जांपल 1 से लेके 100 तक उसको डाटा रिक्वायर्ड है, तो आप इनपुट में 102 105 एंटर करेंगे तो देन वो क्या हो जाएगा? इनवैलिड टेस्ट डाटा हो जाएगा। वैलिड टेस्ट डाटा पे भी आपका जो रिजल्ट है वो करेक्ट आना चाहिए और इनवैलिड टेस्ट डाटा पे आपका रिजल्ट फॉल्स आना चाहिए। यानी ने दोनों सूरतों में हमने अपने एल्गोरिदम को चेक कर रहे हैं कि आया कि वो इनवैलिड टेस्ट पे
ट्रू आंसर तो नहीं दे रहा, या वेल टेस्ट डाटा पे फॉल्स आंसर तो नहीं दे रहा, ये सारी चीज़ें आपने उधर चेक करनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास है बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज़, यानी कि एक सोल्यूशन जो टेस्ट आप कर रहे हो उसके एक्सट्रीम वैल्यूज़ आपने लेनी है। फॉर एग्जांपल आपने एक इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है या तो वो आप ज़ीरो ले सकते हैं या बहुत लार्ज वैल्यू आप लेंगे। देन स्टूडेंट्स रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स हैं। वो कहता है ये अक्लमंदाना फैसला है कि आप क्या करें, सिस्टम को चेक करें। किस तरह से चेक करें? एक तो फॉर्मेट आपने दिया होगा कि इस फॉर्मेट को यूज़ करते हुए आपने डाटा एल्गोरिदम में इंटर करना है, तो आप क्या करें, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट यूज़ करें। ऐसा फॉर्मेट जो आपने एल्गोरिदम में दिया ही नहीं है उसके आल्टरनेट अप्रोप्रिएट फॉर्मेट आप यूज़ करें। अप्रोप्रिएट फॉर्मेट नहीं यूज़ करना, इन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट, गलत फॉर्मेट को यूज़ करते हुए आपने डाटा इंटर करना है। फॉर एग्जांपल आपने उधर अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं तो आप न्यूमेरिक वैल्यू इंटर करें, आपने न्यूमेरिक दिए हुए हैं तो आप अल्फ़ाबेट इंटर कर दें, तो रॉन्ग डाटा फॉर्मेट से भी आप टेस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास है एब्सेंट डाटा। फॉर एग्जांपल आप किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड कर रहे हैं, उसके लिए आपने एक सलूशन डिज़ाइन किया, तो आप क्या करें, आप जब टेस्टिंग करें तो आप फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर्स रिक्वायर्ड हैं, 10 नंबर्स रिक्वायर्ड हैं, तो आप क्या करें, 5 नंबर इंटर कर दें या अंदर से कोई से रैंडम 2 नंबर्स ऐड कर दें, तो इसमें जो डाटा आपने छोड़ दिया, जो उसको एक्चुअल में रिक्वायर्ड था, वो सारे का सारा आपने छोड़ दिया है, तो ये एब्सेंट डाटा हो जाएगा, ऐसा डाटा जो आपने इंटर ही नहीं किया। सिंपल सी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इफ़ अ सिस्टम आस्क टू इंटर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, देन everyone cannot provide this information. It is important to see how the system reacts इन सच सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल आपने एक फॉर्म बनाया हुआ है जिसमें आपने एक ये भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस नंबर इंटर करना है, तो डेफिनेटली हर पर्सन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखता होता, तो ये जो आपने ब्लैंक छोड़ दिया एक काम, ये आपने जो एक फील्ड ब्लैंक छोड़ दिया, एम्प्टी छोड़ दिया, ये एब्सेंट डाटा कहलाएगा। तो ये है आपके पास टेस्टिंग, ये है टेस्टिंग डाटा की टाइप्स, इसको अच्छे तरीके से आपने लर्न करना है और अपनी नोटबुक पे भी लिखना है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।